अपने दोनों पुत्रों के हृदय को सुनोगी ना, तो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। शिव शक्ति का जीवन मंत्र उनके पुत्रों द्वारा उजागर हो रहा है। ये क्या कम सद्भाग्य है? भैया, भैया, स्वामी, सेनापति कहाँ है? स्वामी! आप क्यों प्रतिदिन फूल लेने जाती है? आपके भगवान तो चले गए। अरे थक गए, आराम से बैठ जाओ और श्वास लो। ये मूर्ख नहीं सुधरेंगे, लगाओगे? अगर फिर से ऐसा बोला तो रक्षक वापस लौटने के लिए गया और वचन भी देकर गया कि वो वापस आएगा। हाँ वल्ली, वो आएगा रे जरूर। दक्षिण में अंधकार बढ़ता जा रहा है, उसके आने का समय आ गया है। सच कहा आपने मम्मा। अप्पा, अब दक्षिण कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तारकासुर के सैनिक सभी को लूट रहे हैं। मम्मा, असुरों ने दक्षिणावर्त पर आक्रमण कर दिया है, समूचे नगर को ध्वस्त कर दिया है। अब वहां पर उनका आधिपत्य है। पश्चिम में नागर जनपद में थोड़ी शांति है, बच्चे वहां पर सुरक्षित रहेंगे, बस ये आशा लेकर मैं यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अप्पा। स्मरण है ना, उस साधु ने क्या कहा था कि हमारा रक्षक उनका अंत करेगा, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना मम्मा? हाँ वल्ली। मम्मा, आप भी हमारे साथ चलिए, आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बच्चों की प्रतीक्षा में विश्वास होता है, बूढ़ों की प्रतीक्षा में संकल्प होता है। मेरा संकल्प ये है कि मैं वल्ली की प्रतीक्षा को सच होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उसके लिए यहीं पर बैठ के उसे पुकारती रहूंगी। कार्तिक को आना ही होगा। भयभीत ना हो वल्ली, अब तो उसके आने का समय निकट है। पिताजी कहते हैं एकाग्र मन ही जीतता है, अपने मन को एकाग्र करो। किंतु तुम्हें भूल जाना भी तो संभव नहीं गणेश। जितने दूर होते हो उतने ही अधिक स्मृति में आते हो। मैं आपसे दूर कहाँ हूँ भैया,
स्वामी, अद्भुत जोड़ी है इनकी। कार्तिकेय यदि बल की प्रतिमूर्ति है तो गणेश बुद्धि का प्रतिरूप। एक में न्याय का संकल्प है तो दूसरे में रस का वास। वस्तुतः गणेश और कार्तिकेय केवल भाई मात्र नहीं है, अपितु संसार को संतुलित करने का आधार है। सत्य कहा देवी, यदि बल को बुद्धि का आश्रय चाहिए तो बुद्धि को बल का आश्रय। दो रूप किंतु एक चेतना। गणेश, तुम कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आए? पिताजी ने आदेश दिया था कि तुम कैलाश में ही रहोगे। माता ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, भूल गए? यदि तुम ऐसे ही किसी भी समय मेरे पास आ जाओगे तो मैं युद्ध में कैसे जाऊंगा? मैं आपके पास कहाँ आया भैया, आप मुझे साथ ले आए। सच कह रहे हो गणेश। तुमने मेरे मन पर छाए अंधेरे को मिटा दिया। कार्तिकेय, ये महायोद्धा युद्ध कैसे जीतेंगे? इनका युद्ध भूमि तक पहुंचना भी असंभव लग रहा है मुझे। शिवपुत्र पर शंका करना व्यर्थ है देवराज। वो योद्धा नहीं, नायक हैं। स्वामी! सेनापति कार्तिकेय, ऐसा लगता है जैसा ये हाथी आपको पहचानता है स्वामी। हाँ, जब ये हाथी नहीं एक खिलौना था तब से मुझे पहचानता है। ये मेरा मित्र है। माता के हर निर्माण के पीछे एक कारण अवश्य होता है वीरबाहु। सेनापति कार्तिकेय, ये समय व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करने का नहीं है। आपको अविलंब दक्षिणावर्त पहुंचना और ये गज आपको विपरीत दिशा में लेके जा रहा है। सेनापति, क्या आप भूल गए आप एक महत्वपूर्ण कर्तव्य से बंधे हुए हैं? भान है मुझे। मेरा उद्देश्य मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है देवराज। उद्देश्य माता ने दिया, लक्ष्य आपने तय कर दिया, किंतु समय और मार्ग निश्चित करने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। समय यही है और मार्ग भी निश्चित है। सेनापति, इस गज को मैं आपको कोई और दिशा में नहीं लेके जाने दूंगा। सेनापति कहते हैं और दास बनाने का प्रयास करते हैं देवराज। मेरा वचन केवल असुरों से देवताओं की रक्षा का नहीं है। समान जनमानस यदि संकट में हो तो उनकी रक्षा भी मेरा दायित्व है। और ये गज मुझसे सहायता मांगने आया है और आप इसकी मुंह की याचना को समझ नहीं पा रहे हैं।